देखो जो बल्क एसएमएस किसे कहते हैं पहले ये समझ लो। आप लोगों के मोबाइल फ़ोन पर ना बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। आप सबके मोबाइल पर बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे, ठीक है? अलग-अलग कंपनी से अलग-अलग तरह के ऑफ़र, प्रमोशन, ओटीपी इस तरह के मैसेज आते हैं ना? हाँ, तो इन मैसेजेस को बेसिकली कई सारी कैटेगरीज़ में बाँटा जाता है, ठीक है? प्रमोशन करते टाइम पर काफ़ी बार कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कस्टमर्स को काफ़ी बार प्रॉब्लम आती है ऑडियंस को। इसमें कौन-कौन लोग इन्वॉल्व हैं? इसमें बेसिकली इन्वॉल्व है अगर देखा जाए बल्क एसएमएस के पूरे चैनल में तो एक है सेलर। सेलर का मतलब जो अपना प्रमोशन कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है या जो भी चीज़ अपनी बेच रहा है उसको हम बोलेंगे सेलर। एक तो सेलर इन्वॉल्व है इसमें और दूसरा कौन इन्वॉल्व है? ऑडियंस जिसको वो मैसेज भेज रहा है, ठीक है? तो इसको हम बोलेंगे कस्टमर या ऑडियंस। एक तो ऑडियंस हो गया और तीसरा आपका जो इन्वॉल्व है वो है सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर का मतलब कि किस कंपनी का आप मैसेज ले रहे हैं। एक एक बंदा हम कहें और इन्वॉल्व है बट उसको हम अभी सर्विस प्रोवाइडर ही मान के चलते हैं। सर्विस प्रोवाइडर का मतलब जो बल्क एसएमएस की सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? वो। और इसमें थोड़ा बहुत हस्तक्षेप ट्राई का भी है, थोड़ा बहुत नहीं बल्कि पूरा हस्तक्षेप किसका है? ट्राई का। ट्राई माने जो इन सब चीजों को मैनेज करता है ना, एसएमएस वगैरह को, कॉल्स को, हर चीजों को ट्राई ही मैनेज करता है। तो बेसिकली इसमें 3 एंटिटीज इन्वॉल्व हैं, सेलर, ऑडियंस और सर्विस प्रोवाइडर। और हम ये कहेंगे कि ट्राई भी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है? तो इन 4 चीजों से मिल करके बनती है आपकी बल्क कस्टमर्स मार्केटिंग कह लें हम। इसको एज अ मार्केटिंग पर्पज भी यूज किया जाता है, एज अ ट्रांजैक्शनल पर्पज भी यूज किया जाता है और ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए भी यूज किया जाता है। अभी इन चीज़ों को समझेंगे हम क्या होता है। बट देखो बात ये है ना कि जब ये पूरी चीज़ हम करते हैं ना तो काफ़ी बार सेलर को प्रॉब्लम आती है, काफ़ी बार ऑडियंस को प्रॉब्लम आती है और ट्राई अपने नियमों को इन दोनों के हिसाब से बदलता भी रहता है। जैसे आज से करीब 3 साल पहले एक नियम नहीं था, वो नियम अभी आपको फॉलो करना पड़ेगा मैसेज भेजने के दौरान। आपने देखा होगा आपके पास जब मैसेज आता है तो 2 तरीके का मैसेज आता है। पहला मैसेज आता है आपको किसी नंबर से, नंबर का मतलब जो मोबाइल नंबर होते हैं नॉर्मल 91 वाले, और दूसरा आपको जो नंबर आता है वो कुछ इस तरह से होता है UT-MX 205 ऐसा करके होता है। आप लोग का अलग अलग कोड से मैसेज आता होगा, ठीक है? अच्छा, एक खास बात और है, ये जो कोड आपके पास मैसेज में आता है ये हमेशा 6 डिजिट ही रहता है। कभी 7 डिजिट आपने नहीं देखा होगा, कभी कम नहीं देखा होगा, ये 6 डिजिट कोड ही होता है। तो एक तो ये होता है और एक होता है ये जो नंबर से मैसेज आता है ये या तो कोई पर्सनली अपने मोबाइल से भेजता है या तो फिर वर्चुअल सिम से भेजा जाता है। या तो कोई अपने नंबर से भेज दे और या तो फिर ये वर्चुअल सिम, या वर्चुअल ऐसे बहुत सारे पैनल भी होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे मान लो उस पर बहुत सारा सिम लगा होता है ऑटोमेटिक और वो मैसेज जाते रहते हैं, ठीक? पहली चीज, या तो वो मोबाइल से जाएगा या तो वो वर्चुअल पैनल या वर्चुअल नंबर से जाएगा। वर्चुअल नंबर सेम आपके जैसे ही नंबर होते हैं बहुत सारे, बट उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वो सिम हार्ड फॉर्म में नहीं होती है, बस वो होता है नंबर, ठीक है? वर्चुअल नंबर आप खरीद सकते हो, जैसे मैंने एक दिन आपको बताया था। हाँ जी जी बिल्कुल, वहां से आपने नंबर खरीद लिया, वहां से आपने उस नंबर से मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है? ऐसा आप कर सकते हैं। दूसरा है तरीका ये वाला। तो ये जो तरीका है ये बेसिकली ही यूज किया जाता है प्रोफेशनल्स के द्वारा बल्क एसएमएस मार्केटिंग में। अब इसको हम डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरी में। ये वाला जो होता है ना, जिसको इसको हम एक्चुअली में बल्क एसएमएस हम इसी को बोलेंगे। तो इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है? कौन सी है वो 3 कैटेगरी? पहला एक कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं प्रमोशन।
प्रमोशनल या फिर कह लें मार्केटिंग। दूसरी एक कैटेगरी होती है ट्रांजैक्शनल। और तीसरी एक कैटेगरी हम कह सकते हैं, हालांकि वो ट्रांजैक्शनल का ही एक टाइप है, बट हम इसको अलग डाल दे रहे हैं, वो क्या है, ओटीपी। अब इसको तीन कैटेगरी में बांटने की जरूरत क्यों पड़ी, ये पहले समझ लीजिए। इसको तीन कैटेगरी में हम लोगों ने इसलिए बांटा, या फिर सर्विस प्रोवाइडर ने इसलिए बांटा, या फिर ट्राई ने इसलिए बांटा, ताकि पता कर सके हम लोग कि कौन सा मैसेज किस पर्पज के लिए भेजा जाना है, कौन सा मैसेज किस पर्पज के लिए। अब मान लो कोई प्रमोशन करना चाहता है अपना किसी प्रोडक्ट का, कोई अपना मोबाइल बेचना चाहता है, कोई अपनी शॉप का प्रमोशन करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, उसके पास काफी सारे कस्टमर्स के नंबर्स हैं और उन नंबर्स पे वो मैसेज भेजना चाहता है। तो वो जब सर्विस प्रोवाइडर से एसएमएस बाई करेगा ना, तो वो उससे बताएगा कि हमको किस टाइप का बल्क एसएमएस चाहिए। हमको बल्क एसएमएस चाहिए प्रमोशन पर्पज के लिए चाहिए, या फिर ट्रांजैक्शनल पर्पज के लिए चाहिए। ट्रांजैक्शनल क्या होता है, ट्रांजैक्शनल मैसेज हमेशा भेजा जाता है। मान लो कि आप हमारे यहाँ पढ़ते हो, किसी दिन आप क्लास में एब्सेंट हो गए, तो हमने आपको मैसेज भेजा कि आज आप एब्सेंट हो, या आपके पिताजी को मैसेज भेजा। मान लो आपने कोई प्रोडक्ट हमसे खरीदा, और खरीदने के बाद हमने आपको ऑर्डर कंफर्मेशन मैसेज भेजा कि आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया है, आपने हमसे यहाँ से ये बाई किया है, फीडबैक के लिए। तो हम हमेशा जब ट्रांजैक्शनल मैसेज, माने कि जब हम अपने कस्टमर को, एक्चुअल कस्टमर को किसी जानकारी के लिए कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, उस पर्पज के लिए अगर हम मैसेज भेजते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, कुछ बेच नहीं रहे हैं, उसको हम इन्फॉर्म कर रहे हैं। और तीसरा आता है आपका ओटीपी वेरिफिकेशन। अब तीनों की प्रायोरिटी अलग अलग होती है, तीनों की प्रायोरिटीज अलग अलग होती है। इसकी प्रायोरिटी होती है लो, इसकी होती है मीडियम, और इसकी होती है हाई। प्रायोरिटी से क्या लेना देना है, इसकी क्या होती है लो, इसकी होती है आपकी मीडियम, और इसकी होती है हाई। जब भी हम मैसेज भेजते हैं ना, जब भी हम मैसेज भेजते हैं, तो मैसेज अगर आप प्रमोशनल मैसेज लोगे तो वो जाए ना जाए कोई ज्यादा विशेष आपका नुकसान नहीं होगा। होगा क्या, नहीं होगा। 100 लोगों को भेजा, 10 लोगों को नहीं भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो जो मैसेज भेजा जाता है वो ऐसे माध्यम से भेजा जाता है कि अगर मैसेज एक दो लॉस भी हो गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपकी मीडियम प्रायोरिटी होती है, यानी कि ये मैसेज जरूरी है। अगर किसी ने आपके यहाँ करके साइन अप किया है, या अटेंडेंस उसकी कंपलसरी है, वो आ नहीं रहा है, ऐसे मैसेजेस अगर आप भेज रहे हो तो आपका प्रायोरिटी होती है मीडियम। बट ओटीपी की बहुत हाई प्रायोरिटी होती है। मतलब आपने ओटीपी मैसेज रिक्वेस्ट डाली और तुरंत आपके फोन पर ओटीपी आना चाहिए। अगर ओटीपी बाई चांस ना आएगा तो क्या होगा, आपका नुकसान होगा या बिजनेस का नुकसान होगा। इसका मतलब जब भी आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से लेते हैं तो उसको आप बताएंगे कि आप किस पर्पज के लिए अपना मैसेज ले रहे हैं, ताकि वो उस प्रायोरिटी का चैनल आपको प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, अगर आपको बताना है ना कि मैं ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए, तो वो आपको हाई प्रायोरिटी का चैनल प्रोवाइड करेगा। हाई प्रायोरिटी का कई सारे उनके चैनल होते हैं, लो प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी और हाई प्रायोरिटी। तो हाई प्रायोरिटी के आपके चैनल तभी प्रोवाइड करेंगे जब आप उससे बताओगे। अच्छा, अब इतनी बात सबको क्लियर हो गई। एक तो आपका प्रमोशनल मैसेज हो गया, ट्रांजैक्शनल हो गया, और दूसरा हो गया ओटीपी। अब देखो ये मैसेजेस जब भेजे, शुरुआत में जब मार्केटिंग हुई ना, तो बहुत सारे लोग क्या करते थे, चैनल ले लेंगे ये वाला और करेंगे क्या, प्रमोशन मार्केटिंग। ऐसी बहुत सारी समस्याएं आने लगी कि ट्रांजैक्शनल पे ले करके प्रमोशनल मार्केटिंग कर रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं। अब ऑडियंस के बहुत सारे ट्राई को मेल्स आने लगे, कंप्लेंट आने लगे कि मतलब ये क्या चल रहा है, कोई भी कुछ भी मैसेज भेज रहा है ना। तो जब ट्राई के पास ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स आई, ट्राई ने एक रूल बना दिया। ठीक है, ये रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज के समय में अगर आपको बल्क एसएमएस मार्केटिंग करनी है तो बिना इसको फॉलो किए आप बल्क एसएमएस मार्केटिंग कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, वर्चुअल वाला तो कर सकते हैं, क्योंकि वर्चुअल का मतलब ट्राई से कोई लेना देना ही नहीं, वो एक तरह से इलीगल तरीका हो गया। वर्चुअल का मतलब ट्राई से कोई लेना देना, वो वर्चुअल सिम ले लिया, उस सिम से मैसेज भेज रहे हैं। बट अगर प्रोफेशनल
मैसेज करोगे आप बल्क एसएमएस मार्केटिंग, जो कोड वाला मैंने बताया था कि आपकी कंपनी का नाम लिख के जाए, है ना, तो उस तरह से अगर आप मैसेज भेजोगे तो आपको ट्राई से संपर्क करना पड़ेगा, यानी कि उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब इस अप्रूवल को हम बोलते हैं डीएलटी रजिस्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? इसका फुल फॉर्म क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। भूल जाओ, कोई मतलब नहीं इससे। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि ये एक डीएलटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है ताकि ट्राई आपके द्वारा भेजे गए मैसेज को चेक कर सके कि आपने मैसेज में क्या भेजा है, किसको भेजा है। राइट? ट्राई डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। लेजर का मतलब जानते हो ना, लेजर बनाते हैं ना नोट डाउन करने के लिए जानकारी को, सेम उसी तरीके से आपकी डिजिटली होती है। डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी भी आप इसको बोल सकते हो। तो इससे आपके सारे ट्रांजैक्शंस को वो मॉनिटर करता है कि आप क्या मार्केटिंग कर रहे हो। अब इसने रूल क्या बनाया? पहला रूल ये बनाया कि आपको डीएलटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, बिना इसके आप मैसेज नहीं कर सकते हो। तो डीएलटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपके कंपनी के डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे जीएसटी है या आपका एमएसएमई है, जो भी आपके पास कंपनी के डॉक्यूमेंट है वो सब लग जाएंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह छोटे बहुत चीजें लगेंगी। और ये डीएलटी रजिस्ट्रेशन आपको कौन प्रोवाइड कराता है? बहुत सारी जो मोबाइल नेटवर्किंग कंपनियां हैं, जैसे एयरटेल है, जियो है, ये सारे लोग आपको रजिस्ट्रेशन की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो कि चार्जेबल होती है कभी कभी, बट कुछ एक चीज लोग हैं जो आपको फ्री में भी देते हैं, इवन फ्री में मिल जाता है आपको। पेड में अगर बात करें तो करीब 5,000 के आसपास इसका खर्चा आता है रजिस्ट्रेशन कराने में, अगर आपको मार्केटिंग करनी है। नहीं तो फ्री में भी बहुत सारे लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर आप ज्यादा बल्क में लेंगे तो आपको ये फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये होता है आपका डीएलटी रजिस्ट्रेशन, जो कि मैंडेटरी होता है अगर आप मैसेज भेजेंगे तो। किसी, मान लो हम बेचते हैं बल्क एसएमएस, आगे चल करके शायद आप लोग भी बेचो, तो अगर आप बल्क एसएमएस बेचेंगे अपने कस्टमर्स को, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन करना है कि सर आपके पास डीएलटी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है या नहीं है। ठीक है? अगर नहीं है तो हम करवा के देंगे। ठीक है? अब डीएलटी रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? उसके बाद आपको टेम्पलेट अप्रूव कराना पड़ता है। अब हम बात करते हैं टेम्पलेट अप्रूवल की। टेम्पलेट अप्रूवल क्या होता है कि आपको जो मैसेज भेजना है वो मैसेज आपको पहले से ही अप्रूव कराना पड़ेगा। जैसे जो मैसेज आपको भेजना है, जैसे हमने यहां पर भेजा डियर, फिर यहां पर हमने डाल दिया XXX। एक्स का मतलब ये चीज हम बदल लेंगे, वेरिएबल हो गया, यू आर एब्सेंट टुडे। मान लो कोई हमारी क्लास में एब्सेंट होता है तो हमें ये मैसेज भेजना है। ठीक है? तो ये मैसेज जब हम भेजेंगे तो ये हमारा टेम्पलेट हो गया। क्या? डियर, फिर यहां पर कोड हो गया XXX, यू आर एब्सेंट टुडे। अब ट्राई को हमने ये भेजा कि भैया ये मैसेज हमको अपने कैंडिडेट्स को भेजना है। अब ट्राई चेक करेगा, इस मैसेज को पढ़ेगा, उसको लगेगा कि यार इसमें कुछ ऐसा उल्टा सीधा आप नहीं कर रहे हो, प्रमोशन मार्केटिंग या गलत चीज नहीं कर रहे हो, तो आपको इसको अप्रूव कर देगा। अब यहाँ पर आप अपना ये वाली चीज बदल सकते हो, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा रहेगा। इसको बोलते हैं टेम्पलेट। तो ऐसे आप बहुत सारे टेम्पलेट बना करके अप्रूवल पहले आपको लेना पड़ेगा, तभी आप मैसेज भेज सकते हो। मतलब जो मर्जी चाहे वो मैसेज आप अब नहीं भेज सकते हो। पहले ऐसा कुछ, आज से 3-4 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था, जो मर्जी है वो लिखो, वो भेज दो। ठीक है? हाँ, हम लोगों ने किया भी है, बट अभी आपको सब कुछ अप्रूव कराना पड़ेगा, तभी आप मार्केटिंग कर पाएंगे। ठीक है? ये जो डीएलटी रजिस्ट्रेशन है, आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से लीजिए, कहीं से डीएलटी अप्रूव कराइए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? और आपके नंबर से तो मैसेज आएगा नहीं ना, मैसेज आपकी सेंडर आईडी से जाएगा। जो कोड मैंने बोला था ना, उसको सेंडर आईडी बोलते हैं। अच्छा, सेंडर आईडी भी आपको अप्रूव करानी पड़ती है, ये भी बात समझो। जैसे मान लो हमें भेजना है BT और स्लैश करके, ये चीज आप बदल सकते हो। यहाँ पर आप, जैसे हमें प्री ट्यूटोरियल डालना तो 6 डिजिट ही रखना है, तो हमने यहाँ पर डाल दिया मान लो प्री ट्यूट, ऐसे डाल दिया। ठीक है? तो आप इसको जैसे गूगल डालना चाहो, फेसबुक डालना चाहो, बैंक डालना चाहो, गवर्नमेंट डालना चाहो, कुछ ऐसे डाल दो उल्टे सीधे, तो आप ये नहीं कर सकते हो। आपको इसका भी अप्रूवल लेना पड़ता है। इसको बोलते हैं हम
सेंडर आईडी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट। ऐसे ही टेम्पलेट आईडी भी होती है, जो कि हम आप पैनल वगैरह यूज करेंगे तो आप सीख जाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें इसमें इस्तेमाल करी जाती है, उनके वर्ड्स के मीनिंग आपको पता होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कैसे आप ये बिजनेस कर सकते हो बिना पैसे के, और कैसे आप इसके एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। बहुत अच्छा ये है मार्केटिंग का वो, और इसके जो क्लाइंट होते हैं वो रेगुलर होते हैं ज्यादातर। इसके जितने भी क्लाइंट होते हैं वो होते हैं रेगुलर, बट इसमें काफी सारी हिडन चीजें होती हैं जिनके बारे में हम अभी आपको बता देते हैं। तो पहला ये समझ लो कि अगर आपको बल्क एसएमएस मार्केटिंग की रीसेलिंग करनी है या फिर अपना खुद का पैनल बनवाना है, तो पहले हम बात कर लेते हैं रीसेलिंग की। रीसेलिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मान लो मुझे बल्क एसएमएस का रीसेलर बनना है, तो मैं किसी ऐसी कंपनी के पास जाऊंगा जिसका खुद का अपना बल्क एसएमएस पैनल है, ठीक है। या फिर आप अपना पैनल भी बना सकते हो, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। बट अभी ये देखो कि अगर आपका खुद का बल्क एसएमएस पैनल है तो आप अपने पैनल को रीसेल कर सकते हो, अगर आपने मतलब उस तरह से वेबसाइट अपनी बना रखी है। अदरवाइज आप बड़ी कंपनियों से अपना रीसेलिंग पैनल ले सकते हो। वो आपको क्या करेंगे कि आपको एक आईपी एड्रेस पर या फिर आपके सब डोमेन पर व्हाइट लेबल करके आपका पैनल बना देते हैं। व्हाइट लेबल का मतलब क्या हो गया कि उस पर आपकी कंपनी का लोगो दिखेगा, सब कुछ जो कस्टमर देखेगा वो क्या दिखेगा कि ये पैनल आपका है, लेकिन एक्चुअली में वो पैनल किसका होगा, जहां से आपने पैनल खरीदा है। अच्छा, उसमें भी आपको दो तरह के पैनल देते हैं। एक तो है आप अपने नीचे भी रीसेलर जोड़ पाओ, ऐसा पैनल भी आप ले सकते हो। एक होता है नॉर्मल वाला कि आप केवल बेच पाओ, एक होता है केवल डायरेक्ट कस्टमर को बेचने वाला, एक होता है नीचे अपने कस्टमर या फिर रीसेलर भी ऐड करने वाला, वो भी आप कर सकते हो। तो ऐसे पैनल आप खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसे पैनल आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की क्वांटिटी में अगर मैसेज लेते हैं तो आपको इजीली बल्क एसएमएस पैनल का रीसेलिंग पैनल मिल जाता है। पहली बात समझ में आई। अब इन एसएमएस की अगर हम बात करें कि इसका क्या रेट होता है, मैसेज का बल्क एसएमएस मार्केटिंग का क्या रेट होता है, तो पहली चीज ये समझ लो, इसका कोई रेट नहीं होता है। इसका कोई रेट नहीं होता है। कारण समझो, जब भी हम बल्क एसएमएस पैनल बेचते हैं या बल्क एसएमएस बेचते हैं या हमको कोई बेचता है, तो उसके पीछे कई सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं। पहला है कि आप क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं। पहला है कि आप क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं। जितनी ज्यादा आप क्वांटिटी बढ़ाए जाएंगे, प्राइसिंग उस हिसाब से आपकी कम होती चली जाएगी। बट ऐसे नॉर्मली हम बात करें तो 10,000 अगर किसी को मैसेज लेना है तो ऑन एंड एवरेज जो प्राइस जाएगा वो जाएगा 20 पैसे, अगर ठीक ठाक मैसेज सर्विस है, प्रोवाइडर है। तो घटिया सर्विस प्रोवाइडर है तो वो कहो 4 पैसे में भी दे दे। अगर एक अच्छा सर्विस प्रोवाइडर है जो 100 में से आपके 95 में से जाएंगे ही जाएंगे, 5 मैसेज हो सकता फेल हो जाए, बट 95 में से जाएंगे ही जाएंगे, तो ऐसा अगर आप पैनल लेंगे तो कितने का पड़ेगा, 20 पैसे पर मैसेज, ठीक। यानी कि 10,000 का कितना हो गया आपका, 2,000 रुपए, ठीक। अगर आप यही क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, मान लो आपने कहा कि मुझे लेना है 1 लाख, तो 1 लाख अगर आप लेंगे तो इसकी प्राइसिंग हम कर सकते हैं 15 पैसे पर मैसेज। और ज्यादा कर दिए तो हम 14 पैसे, 13 पैसे, 12 पैसे कर सकते हैं। उससे ज्यादा हम कम नहीं करेंगे। उससे ज्यादा अगर हम कम करेंगे तो उसमें होता है खेला। खेला क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब हम बल्क एसएमएस मार्केटिंग की बात करते हैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर से ना, अगर आप बताओगे ना कि हमें 1 लाख मैसेज चाहिए, तो 1 लाख मैसेज आपको 6 पैसे से लेकर के 6 पैसे पर मैसेज से लेकर के 20 पैसे 25 पैसे पर मैसेज तक मिलेगा। अगर आपको 1 लाख मैसेज लेना है ना तो कितने का मिलेगा, 6 पैसे से लेकर के 25-30 पैसे तक लोग बेचते हैं।
ठीक है। अब ये इतना प्राइस गेम कैसे खेलते हैं, क्वेश्चन है कि अब इतना प्राइस गेम ऐसा कैसे हो सकता है कि यार एक 25 का बेच रहा है, एक 6 का बेच रहा है। तो इसमें होती है बैकएंड कटिंग। क्या होता है? बैकएंड कटिंग। इसी में सारा खेल है। बैकएंड कटिंग क्या होती है कि मान लो आपने 1 लाख मैसेज लिए, हमसे खरीदे। अब 1 लाख मैसेज अगर आपने मेरे से खरीदे और 1 लाख मैसेज अब अगर आप भेजोगे तो 1000 से कम तो भेजोगे नहीं एक बार में, कम से कम 1000 तो भेजोगे ही ना, या 100 तो भेजोगे ही ना। तो उसमें बैकएंड कटिंग में क्या होता है कि हमने अपने सॉफ्टवेयर में सेट कर दिया कि आप जब भी 100 मैसेज भेजोगे तो केवल 80 मैसेज ही जाएंगे, 20 आपके जाएंगे ही नहीं, और वही 20 में वो प्रॉफिट खेल जाएंगे। और वो उनके हाथ में होता है कितना परसेंटेज सेट कर ले, 15%, 20%, 30%, 50%, सब उनके हाथ में। 90% तक कहो कटिंग कर दे तो वो जो 6 पैसे में देंगे वो क्या करेंगे, 60% कटिंग डाल दिए। अब 60% कटिंग डाल दिए तो आपने 1000 मैसेज भेजा तो कितने को जाएगा, केवल 400 को जाएगा, 600 को गया ही नहीं। तो उनका तो मैसेज बच गया ना, क्या समझे। तो आप चाहे 6 पैसे ले लो चाहे 25 पैसे, फायदा आपको वही मिलेगा। अब भाई जो पैसा 20 पैसा लेगा, 25 पैसा लेगा, इसका मतलब वो कटिंग नहीं कर रहा है, तभी वो दे रहा है इतना अच्छा प्राइस। अच्छा क्वेश्चन इन्होंने करा कि ट्रायल तो देते होंगे। ये इतना स्मार्ट होते हैं ना, चोर पुलिस वाला गेम है। ये इतना स्मार्ट होते हैं कि जब आप ट्रायल करोगे तो ट्रायल में किसका नंबर डालोगे बताओ, अपना नंबर डालोगे। तो जब आपने ट्राई किया, मान लो 2 4 10 नंबर पे ट्राई किया, तो ट्राई करते ही उन्होंने डिटेक्ट कर लिया कि आपने ट्राई किया और उन सब पे जाएगा मैसेज। अगर आपने 100 मैसेज से कम भेजे ना तो वो क्या करेगा, सब पे भेज देगा। और खासकर आपका नंबर और जिन जिन लोगों के नंबर हैं वो आप, मतलब अगर आप रीसेलिंग करोगे तो आप उसमें वो नंबर व्हाइट लिस्ट कर सकते हो, यानी कि इन इन नंबर पे जब भी वो मैसेज टेस्ट करे तो 100% जाए, बाकी किसी पे ना जाए। क्या समझे। जब आप अपना पैनल बनाओगे ना तो आपके पास भी ये सारी अथॉरिटी होगी कि आप बैकएंड कटिंग डाल सकते हो, और आप नंबर्स को व्हाइट लिस्ट भी कर सकते हो, ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हो कि इस नंबर पे ना जाए, इस नंबर पे जरूर जाए। समझ गए। तो ये होता है इसमें खेल, और इसी से आपका जो ये प्राइस गेम खेला जाता है ना, ये सब इसी से खेला जाता है। बट ये कस्टमर को तो जानकारी होती नहीं है। कस्टमर क्या समझता है, अरे वहां पे इतने में दे रहा, तुम इतने में दे रहे हो। अब ये गलती तो कस्टमर की ही है ना। ये जो चीज बनाई गई कटिंग वाली चीजें, ये कब बनाई गई, जब सेलर को समस्या आई तभी तो बनाई गई। अब सेलर देख रहा है कि यार हम अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कस्टमर उनके पास चला जा रहा है, तो उसने कहा अच्छा बेटा ठीक है, लो आओ हमारे पास आओ, तुम हम और सस्ते में देंगे, है ना। तो इस तरीके से ये खेल चलता है। ठीक है। अच्छा एक हमने आपको और बता देते हैं। एक, अगर आप अपना खुद का सेल्फ पैनल बनाओगे जिसमें आप, मतलब मैंने आपको बताया था ना कि एक तो होता है रीसेलर, किसी कंपनी से मान लो आपने मेरे से बाई कर लिया, पहला तरीका। दूसरा है कि आप अपना खुद का पूरा पैनल बना लो, खुद का पूरा, बट उसमें आपका खर्च लगेगा करीब 50-60 हजार, कम से कम नहीं तो 1 लाख रुपए तक लग जाएगा। उसमें आपको वीपीएस लेना पड़ेगा, एसएमटीपी लेना पड़ेगा, ठीक है, एयरटेल या जियो से। उसके बाद अपना खुद का एक पैनल बना करके, अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर बना करके आप उसको लॉन्च कर सकते हो। 2 तरीके हैं रीसेलिंग करने। अगर आपके पास कम बजट है, 10,000 20,000 है, तो आप नॉर्मली क्या कर लो, उतना भी नहीं है तो भी आप हम लोगों के साथ काम कर सकते हो। आप लोगों के पास अथॉरिटी है ना कि आप हमसे संपर्क करो और हम आपको पैनल दे देंगे। ठीक है। अब मैं आपको एक पैनल अपना दिखा देता हूं कि कैसा पैनल है। अच्छा, जो वर्चुअल पैनल हमने बोला था ना, उसको हम सिम बेस पैनल भी बोलते हैं। देखो ये ध्यान रखना, यहां पर ये आपका आईपी एड्रेस है ना, इसी पर आपका पैनल चलता है, ये पैनल। अब आप चाहते हो कि यहाँ पर आईपी एड्रेस ना आकर के आपका वो आए यूआरएल, तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, क्लाउडफ्लेयर पे, और क्लाउडफ्लेयर में एक सब डोमेन आपको बना देना पड़ेगा। जैसे मान लो मुझे बनाना है तो मैं बना देता हूँ आपके सामने। अभी यहाँ पर मेरा ये आ रहा है ना, अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको बनेगा, अपना ब्रांडिंग कैसे होगा। ये मैं आपको
यूजर पैनल दिखा रहा हूँ, कल मैं आपको रीसेलर पैनल दिखा दूंगा कैसा होता है, या हो सकता है आज ही दिखा दूं। देखो यहाँ पर ये रिकॉर्ड बनाना है बल्क एसएमएस के नाम से, और आईपी एड्रेस चेंज करके ये डाल देनी है, ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा बना तो है, बट यहाँ पर बल्क एसएमएस डॉट narayana80.com जब ओपन करेंगे तो आपका ओपन हो जाएगा। एसएसएल का अगर इशू नहीं आया तो बस इतना ही करना है, और जैसे ही आप ये करेंगे ना तो आपका ये ओपन हो जाएगा। ये थोड़ा टाइम लेता है एसएसएल सेट होने में ना डोमेन, तो शायद वही टाइम ले रहा है, ये थोड़ा सेट होने में टाइम लगेगा, बट ऐसा ही करना है। बस आपको ये रिकॉर्ड में जाना है, यहाँ पर जो आप सब डोमेन लेना चाहते हो वो डाल देना, आईपी एड्रेस जो आपको दिया गया है वो आईपी एड्रेस डाल देना, और दैट्स इट, कुछ आपको नहीं करना है, ये सेट हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो अभी चलो हम इस पर देख लेते हैं। अब ये है हमारा, यहाँ पर देखो लोगो भी मेरा आ गया ना नारायण IT का। ये मेरा पैनल है जिसमें करीब अभी 37,000 मैसेज पड़ा है। यहाँ पर हमारी आईडी है, और यहाँ पर एपीआई मैनुअल है। अच्छा, इस एपीआई मैनुअल की मदद से आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी इंटीग्रेट कर सकते हो। यानी कि मान लो मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर है और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही कोई कस्टमर साइन अप करे, लॉगिन करे, कुछ भी करे, तो ऑटोमेटिक मैसेज चला जाए, उसको भेजा थोड़ी ना जाता है, ऑटोमेटिक ही जाता है ना, वो ऑटोमेशन आप एपीआई के थ्रू कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एपीआई मैनुअल दिया गया है। अब जिसको एपीआई को यूज करना आता है वो कर सकता है, बहुत ईजी होता है, कठिन है नहीं। जैसे आपको जैसे यहाँ पर मैसेज भेजना है, एग्जाम्पल यूआरएल दी गई है। अब मान लो मुझे मैसेज भेजना है, तो इस यूआरएल को हमें बस मॉडिफाई करना है। क्या क्या मॉडिफाई करना है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ ना, क्योंकि ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी आगे चलकर। जैसे ये एपीआई है, ठीक है, अब इस एपीआई में आपको चेंज करने हैं जो जो चीजें बताया गया है वो। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है HTTP पुश SMS यूज इक्वल टू योर प्रोफाइल आईडी। यहाँ पर क्या डालना है, योर प्रोफाइल आईडी में आपको अपनी प्रोफाइल आईडी डालनी। तो आपकी प्रोफाइल आईडी क्या है, यहाँ से देखो 10 22 33, यही तो है। तो यहाँ पर क्या डाल दोगे आप, 10 22 33, ठीक है। एंड की इज इक्वल टू योर की, और की क्या होगी, आपकी की होगी। तो आपकी की कहाँ से मिलेगी, यहाँ एपीआई की में जाओ, यहाँ पर आपको एपीआई की मिलेगी। यहाँ पर जनरेट न्यू एपीआई की पर क्लिक करके आप नई की और बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो आपको की मिल गई, यहाँ पर आप अपना की चेंज कर लो, हो गया। एंड सेंडर आईडी, सेंडर आईडी समझते हो ना क्या होता है, क्या होता है सेंडर आईडी का मतलब जिस आईडी से आप मैसेज भेजोगे, अपनी ब्रांडिंग करोगे ना, तो यहाँ सेंडर में जाना, और यहाँ पर देखो जैसे हमने एक गंगवार नाम से आईडी अप्रूव कर रखी है, इसी तरीके से आप यहाँ पर अपना ये जो आपका आईडी दिया गया है ना, इस अकाउंट आईडी, ये अकाउंट आईडी है, यहाँ पर आप अपनी सेंडर आईडी डालो। मान लो हमको भेजना है किससे, प्री ट्वीट से, तो हमने प्री ट्वीट डाला और रिक्वेस्ट सेंडर आईडी पर क्लिक कर दिया। अब ये प्री ट्वीट क्या करेगा, इसकी रिक्वेस्ट गई है, अभी ये पेंडिंग दिखा रहा है, ये आराम से 12-14 घंटे में अप्रूव हो जाता है। जैसे ही अप्रूव हो जाएगा, इसका मतलब बाद में हम इस आईडी से भी मैसेज भेज सकते हैं। अभी मान लो हमें इस आईडी से भेजना है, तो इसको हमने क्या कर लिया, यहाँ से कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर सेंडर आईडी की जगह क्या डाल दिया, एंड मोबाइल क्या होगा, यहाँ पर आप अपने नंबर डाल सकते हो, जितने भी नंबर हैं आपके कामा लगा करके डालते चले जाओ। मान लो मेरे पास केवल एक ही नंबर है, यहाँ पर मैंने नंबर डाल दिया। एपीआई तो ऑटोमेटिक ले लेती है, कामा वामा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक लेगा। एंड टेक्स्ट मैसेज इक्वल टू, यहाँ पर आपको जो मैसेज लिखना है वो आप मैसेज लिख दो, हेलो हाउ आर यू, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि योर एंटिटी आईडी क्या है, तो एंटिटी आईडी कहाँ से मिलेगी, चलो देखते हैं। यही आपकी है एंटिटी आईडी। बस यहाँ डैशबोर्ड में आओ, और नहीं, टेम्पलेट में आपको दिख जाएगा। टेम्पलेट में जब आप जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको आपकी एंटिटी आईडी मिल जाएगी, मिल गई ना। ये आईडी आप कर लोगे कॉपी, देखते हैं कॉपी हो रही कि नहीं हो रही, हालांकि यहाँ से ले लेते हैं, ये तो टेम्पलेट आईडी होगी शायद। अच्छा, यहाँ पर देखो आपके टेम्पलेट, जैसे हमने बताया था ना, यहाँ पर लिखा है हाय, फिर क्या है वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब
चेंज कर सकते हो। प्लीज क्लिक द लिंक बिलो टू रीसेट योर पासवर्ड। जिसको भी पासवर्ड चेंज करना है तो पासवर्ड चेंज करने का, और योर पासवर्ड इक्वल टू समथिंग समथिंग, और यहाँ पर ओटीपी फॉर नीट अभ्यास लॉगिन, ऐसा करके क्या बने हैं, टेम्पलेट बने हैं। और यहाँ टेम्पलेट कैटेगरी आप ले सकते हो क्या, सर्विस, प्रमोशन, ट्रांजेक्शन। सर्विस एक और कैटेगरी बना दी। सर्विस का मतलब कोई चीज आप ऑफर कर रहे हो, कोई सर्विस ऑफर कर रहे हो, किसी सर्विस से रिलेटेड आप अपडेट देना चाहते हो तो यहाँ सर्विस डाल देना। इसी तरीके से डीएलटी टेम्पलेट आईडी जो आपको मिली है डीएलटी से, वो आप यहाँ पर डालोगे। यहाँ पर अपना टाइटल डालोगे और मैसेज का टेम्पलेट जो है वो डाल करके स्लिप कर देना, तो टेम्पलेट रिक्वेस्ट चली जाएगी। और जैसे ही टेम्पलेट आपका अप्रूव होगा तो यहाँ पर स्टेटस आ जाएगा ना, अप्रूव्ड, और आ गया, इसका मतलब ये मैसेज अब आप भेज सकते हो। ये है आपका कुछ चीजें, ठीक है। तो ये टेम्पलेट आईडी में आपको यहाँ पर टेम्पलेट आईडी डाल देनी है, इसको हटा करके, और सॉरी एंटिटी आईडी डाल देनी है, और इसी तरीके से आपको टेम्पलेट आईडी डाल देनी है। तो टेम्पलेट आईडी कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। इसका आईडी अलग है, इसका आईडी अलग है, इसका आईडी अलग है। तो ये सारी हो गई आपकी टेम्पलेट आईडी। तो यहाँ पर आप क्या डालोगे, टेम्पलेट आईडी की जगह आप यहाँ पर अपना टेम्पलेट आईडी डाल दोगे, समझ गए। और यहाँ पर क्या डाल, एंटिटी आईडी यहीं पर दिखती है आपको, ये देखो एंटिटी आईडी है ना, ये वाली आपको लिखना पड़ेगा, टाइप करके आप डाल देना। और जैसे ही आप इसको ब्राउजर पे कॉपी करके यहाँ पर हिट करोगे ना, तुरंत उस बंदे को मैसेज पहुंच जाएगा जिसका नंबर आपने डाला था, तुरंत चला जाएगा। बस आपको क्या करना है, जो डिटेल्स है अपनी वो चेंज करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। और इस एपीआई को आप किसी सॉफ्टवेयर में अगर डालोगे, अगर वो सपोर्ट करता है, नॉर्मली बहुत सारे सॉफ्टवेयर सपोर्ट करते हैं, जितने ईआरपी सॉफ्टवेयर, सीआरएम सॉफ्टवेयर, वहां पर आप अपनी ये एपीआई डाल दो, और जैसे ही कोई नया एडमिशन हुआ, फीस का रिमाइंडर भेजना है, वो सबको ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा। बस वो टेम्पलेट यहाँ पर बना करके रखना आप। डन, समझ आया सबको। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। अब देखो, अगर आपको डैशबोर्ड देख लो एक बार, ये डैशबोर्ड है, यहाँ पर आपको दिखाता है कितने मैसेज आज भेजे, कितने क्यू में हैं, कितने आउट हैं, कितने डीएनडी अब लॉग्ड हैं, डिलीवर्ड, फेल, एसएमएस परचेज करना यहाँ से कर सकते हो, शेड्यूल करना, कैंसिल करना, एसएमएस समरी। यहाँ पर कुछ फिल्टर हैं, डिसेबल्ड है, ये एचटीटीपी, ये परमिशन एडमिन पैनल के पास होती है। रीसेलर वाला मिलेगा ना, तो वहाँ पर आप एपीआई को डिसेबल कर सकते हो। जब डिसेबल कर दोगे तो कस्टमर एपीआई नहीं यूज कर पाएगा, है ना। टेम्पलेट ओनली डिसेबल्ड है। उसके बाद कंपोज एसएमएस में आएंगे तो यहाँ पर क्या सेलेक्ट करेंगे, अपनी एंटिटी सेलेक्ट करिए। कंपोज का मतलब मैसेज भेजना है। यहाँ पर आप चैनल यूज करिए, ट्रांजेक्शनल कर लिया हमने। सेंडर क्या होगा, ये हो गया। यहाँ पर मोबाइल नंबर की लिस्ट डाल दो जितने भी हैं, ठीक है। वो सारे नंबर डालने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर मिल जाएगा, आपको मैसेज किस लैंग्वेज में टाइप करना, मान लो हिंदी में करना, या आप हिंदी ले लो, इसको इनेबल करो। तो इनेबल करने के बाद टेम्पलेट यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा ना, जो मैसेज टेम्पलेट आपको भेजना है ना, वो टेम्पलेट लेना। आप देखो ये ऑटोमेटिक आ गया। अब यहाँ पर वेरिएबल की जगह आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जो आप चाहें वो डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप मल्टीपल बंदों को भेज रहे हैं तो आप कोशिश करिए वेरिएबल ना लीजिए। अगर आप बहुत सारे बंदों को भेज रहे हैं तो आप वेरिएबल मत ही लीजिए, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये जो वेरिएबल हम लेते हैं ये कब लेते हैं, नॉर्मली हम ट्रांजेक्शनल पर्पज के लिए यूज करते हैं। जैसे ओटीपी भेजना है तो ओटीपी बार बार बदल के जाएगा, अलग अलग कस्टमर को अलग अलग ओटीपी जाएगा, तो वहां पर हम ये लेते हैं। अदरवाइज हम एक सिंपल टेम्पलेट अप्रूव करा लेंगे, सिंपल ये वाला हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करिए, मैसेज को आपको फ्लैश दिखाना है कि टेक्स्ट मैसेज, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो नॉर्मली हमें टेक्स्ट मैसेज में करना है, अभी करना है या शेड्यूल करना है, सेंड पर क्लिक करिए और मैसेज आपका सेंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो सक्सेसफुली हो गया, क्रेडिट कंज्यूम टू, ठीक। अब ये मैसेज हमने जो नंबर डाले थे वहाँ पर गया है नहीं गया है, यहाँ पर आपको सब दिखा देगा, फेल्ड हो गया है दोनों, ठीक है। कारण कुछ भी हो सकता है, सिम बंद है, एक तो हमारा सिम बंद है और पता नहीं क्या कारण है, बट दोनों फेल्ड हो गया है ना। तो अगर आपका मैसेज जाएगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको अपने रीसेलर पैनल में देख करके कॉज बता देंगे, ये कारण क्या है इसका फेल होने का। फेल होने के कई सारे कारण हैं, फोन बिजी है, आउट ऑफ नेटवर्क है, ऐसे कारणों पे मैसेज फेल हो जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका। दूसरा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना मैसेज में काउंट क्या होगा। तो 1 से लेके अगर 160 कैरेक्टर है तो 1 मैसेज कटेगा, 160 से 306 है तो 2 कटेगा, एंड सो ऑन, ठीक है।
और अगर आपने यूनिकोड ले रखा है तो 0 से 70 कैरेक्टर में एक हिंदी मैसेज जो आप लिखते हैं ना वो यूनिकोड में होता है, तो 1 से 70 कैरेक्टर में एक एसएमएस और इसी तरीके से आपका होता है। उसके बाद यहाँ पर आपका कस्टम मैसेज का ऑप्शन है, जहाँ पर आप अपना एंटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन ले लिया, टाइटल डाल दिया, सेंडर आईडी ले लिया, टेम्पलेट आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो हाँ लेना पड़ेगा। तो ये आप कस्टम मैसेज कर सकते हो किसी एक पर्टिकुलर बंदे को नाम है। हाँ, ये आपका तब यूज होता है, मान लो आपके पास एक्सेल फाइल है और आपको 100 लोगों को अलग अलग ओटीपी भेजना है। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया था ना कि उसमें आप जब मैसेज भेजोगे ना तो आप सबको अलग अलग मैसेज नहीं भेज सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप भेज सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास जो फाइल हो तो आप कॉलम बना लोगे, एक तरफ नाम बना लो, दूसरी तरफ मोबाइल नंबर बना लो और तीसरी तरफ जो मैसेज भेजना है वो डाल दो। तो अब आप उस एक्सेल सीट से वेरिएबल उठा सकते हो। किसको बात समझ में आई? यानी कि यहाँ पर कंटेन्स कॉलम नेम, यहाँ पर आप अपना लिस्ट जब अपलोड करोगे ना तो अलग अलग वेरिएबल जो आपने बना रखे ना, नाम मान लो 100 लोगों के नाम डाल रखे, तो ये ऑटोमेटिक 100 लोगों का नाम अपने आप बदल देगा एक्सेल से। वेरिएबल की जगह क्या आ जाएगा, जो आप डाल दोगे वहां पर। कॉलम ऑर्डर, आप यहाँ से कॉलम का ऑर्डर चेंज कर सकते हो, इधर उधर कर सकते हो, यहाँ कॉलम की लिस्ट आ जाएगी। तो नेम वाले कॉलम में आपको, जैसे यहाँ पर ओटीपी है तो ओटीपी वाला एक कॉलम बना लेना और सब में ओटीपी में अलग अलग ओटीपी डाल दोगे कोड, समझ गए? और यहाँ पर वेरिएबल की जगह ऑटोमेटिक ये ओटीपी ले लेगा। ये इतना सिंपल होता है, ठीक है। जब आप एक्सेल फाइल अपलोड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे इसमें कुछ है नहीं, एक दो बार करके देखना, हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी है कैसे आप कर सकते हो। यहाँ पर आप अपनी रिपोर्ट्स देख सकते हो। ये मैसेज आपने भेजा, मैसेज हो गया फेल्ड, और यहाँ पर आप देख सकते हो फेल्ड हुआ है और मैसेज ये था। एक बार इस पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको दिखा देगा रिलायंस जियो का सिम है, फेल्ड हुआ है, इतने बजे आपने भेजा था और ये सारी डिटेल आ गई। ये आपका हो गया रिपोर्ट। उसके बाद MIS है, तो MIS में आप बल्क में डेटा निकाल सकते हो। किसी डेट का आपको देखना है कि इस डेट में आपने कितने मैसेज भेजे थे, क्या क्या हुआ, रिपोर्ट। ये रिपोर्ट का ही सेक्शन है, बट MIS में पूरा डिटेल में उस डेट का डेटा निकाल के दे देता है। ऐसे ही आप यहाँ पर ग्रुप बना सकते हो। ग्रुप का मतलब 100 लोगों का एक आपने बना करके डाल दिया कि उनको मैसेज भेजना है, तो आपको बार बार उन 100 लोगों को डाटा ना डालना पड़े। एक बार आपने ग्रुप बना लिया, कॉन्टैक्ट ग्रुप, यहाँ पर आप पूरी फोन बुक बना सकते हो, जितने नंबर हैं वो सब अपलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर उसी नंबर का ग्रुप बना सकते हो, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट को अपलोड कर सकते हो, यहाँ पर आप अपने टेम्पलेट बना करके अप्रूवल ले सकते हो, यहाँ से सेंडर आईडी बना करके अप्रूवल ले सकते हो। यहाँ पर आप अपनी एंटिटी तो बेसिकली एक ही बनती है, बट आप और एंटिटीज आप ले सकते हो, ठीक है। ये आपका API हो गया, यहाँ पर आपका ब्लैक लिस्ट हो गया। तो ये पैनल होता है जहाँ से आप इसको इस्तेमाल करेंगे। ये पैनल हम आप सबको भी एक ट्रायल के लिए देंगे 50-50 SMS का, आप लेकिन नहीं यूज कर पाओगे क्योंकि आपके पास DLT तो होगा नहीं, तो DLT आपको करना पड़ेगा। DLT के लिए ये काम करना, आप यहाँ पर जाना, जियो DLT पे जाना, ठीक है, और यहाँ पर Jio.TrueConnect प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पर जाना और रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके आप हर एक चीज डिटेल डालते चले जाना। जैसे यहाँ पर रजिस्टर्ड लिखा ना, आप कॉमर्शियल बिजनेस हो आप कि इंडिविजुअल हो, तो हमने कॉमर्शियल पर क्लिक कर दिया था ना शायद। तो अगर आप इंडिविजुअल हो तो ये वाला ले लेना, टेली मार्केटर या जो भी हो। अगर आप कॉमर्शियल हो, बिजनेस रजिस्टर्ड बिजनेस हो, तो ये ले लेना, ठीक। तो अगर आप इंडिविजुअल है तो इस पर क्लिक करना। फिर पूछ रहा है आर यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड एज अ टेली मार्केटर, आप रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, तो यहाँ पर हम डाल देंगे नो, जैसा हो ऐसा डालते चले जाना। यहाँ पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, कैटेगरी नॉन गवर्नमेंट हो, ठीक है, कंपनी का नाम आप डाल सकते हो, प्री ट्यूटोरियल। यहाँ पर आपका अपना पैन नंबर लगेगा, GST नंबर लगेगा अगर आपके पास है, नहीं है तो आप यहाँ पर ऑफ कर दोगे। कोई और डॉक्यूमेंट लगेगा जैसे ट्रेड शॉप सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इस तरह का आपका कोई डॉक्यूमेंट लगेगा, बिना इसके नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशन टाइप आप लोगे किस तरह की है, यहाँ पर आप ऑर्गेनाइजेशन का पैन नंबर या टैन नंबर डालोगे, KYC डॉक्यूमेंट नंबर डालोगे, KYC अपलोड करोगे, ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस, और ये सारी डिटेल करने के बाद आपका DLT अप्रूवल होता है। खुद से कर सकते हो, कोई पैसा नहीं देना, ठीक। अगर आपका DLT अप्रूव होगा तो आपको सेंडर आईडी कौन देता है, यही DLT देगा, ठीक है। और ये सेंडर आईडी आपको सॉरी एंटिटी आईडी यहाँ से मिलेगी, सॉरी
जब आप टेम्पलेट पर जाओगे ना तो एंटिटी आईडी आपको कहाँ से मिलेगी, यहीं से मिलेगी, ठीक है। और ये एंटिटी आईडी आप अपने पैनल को दे देना प्रोवाइडर को, वो आपका काम करवा के दे देना। यहाँ पर जो हमारी एंटिटी आईडी दिख रही है ना, तो हमारा वो अप्रूव है ना, इसलिए हमको आ रहा है। कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया, समझ में आ गई पूरी बात। अब आप बेच तो सकते ही हो, इतना तो पता चल ही गया होगा। चलो थैंक यू, आज के लिए इतना है।